अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको पसंद भी आएंगे और आपकी रियल लाइफ में ये चीज़ हो रही होती है, इस चीज़ के बारे में जानना भी चाहते होंगे। टॉपिक ये है कि इंसान को वक़्त के बढ़ने के साथ कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ती रहती है। हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पे ऐसा ज़रूरत पड़ती है कि वो कर्ज ले रहा होता है और कर्ज दे रहा होता है। आज हम इस बात पे बयान करेंगे कि भाई, आप अगर कर्ज लेते हैं तो आपको कर्ज कैसा लेना चाहिए और उसको कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, किस मौके पर कैसा कर्ज लिया जाए। टॉपिक को शुरू करने से पहले ये बताता जाऊं कि आपने वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी है ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे तो अच्छी तरह काम नहीं हो सकेगा, तो इसलिए आखिर तक जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आपको हम अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दें। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे, आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना होने पाए। इंसान की ज़िंदगी एक सफ़र है, एक जगह से दूसरी जगह तक सफ़र करना होता है। उसके दरम्यान में कई सारी मुश्किलात आती हैं। मुश्किलात को दूर करने के लिए बहुत सारे लोग जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के लिए कुछ लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज को इस्तेमाल करते हैं। अब कर्ज की कई किस्में होती हैं। गुड डेब्ट एक होता है, बैड डेब्ट, अच्छा कर्जा और बुरा कर्जा। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इसके बारे में सुना भी हो। अगर नहीं सुना तो आज आप ये बात सुन लेंगे कि अच्छा कर्जा कौन सा होता है, बुरा कर्जा कौन सा होता है। हमने तो अपनी ज़िंदगी में अक्सर यही सुना है कि कर्ज बुरा होता है, कर्ज नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, कर्ज जितना हो सके आप अवॉइड करें, मगर कई ऐसे मोड़ आते हैं, कई ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि जहाँ पे इंसान को कर्ज लेना पड़ता है। तो आइए हम आपको बताएंगे कि अच्छा कर्जा किसे कहते हैं और बुरा कर्जा किसे कहते हैं और आपको किस मौके पर कर्ज लेना चाहिए और किस तरह कर्ज को इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हम डिस्कस करेंगे कि बुरा कर्जा कौन सा होता है। जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, इंसान की ख्वाहिशात भी बढ़ती जाती हैं। के पास अगर पैसे कम होते हैं, कोई भी शख्स अगर अपनी इनकम से अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता तो वो चाहता है कि मुझे कहीं से लोन मिल जाए अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। ख्वाहिशात कई तरह की होती हैं। कुछ लोग मोबाइल के लिए लोन ले लेते हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ के लिए लोन ले लेते हैं। ये आपकी लाइबिलिटीज़ के लिए, अपनी लाइबिलिटीज़ के लिए लोन लिया जा रहा है। ये जो लोन होता है, गाड़ी के लिए बहुत सारे लोग लोन ले लेते हैं। कुछ लोग घर में रहने के लिए लोन ले लेते हैं। ये जो लोन है, बज़ाहिर तो गाड़ी का लोन, घर का लोन, ये अच्छा लोन नज़र आता है, मगर ये अच्छा लोन नहीं है। क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो बनाई है, लाइबिलिटीज़ वर्सेस एसेट्स। ये आपके लाइबिलिटीज़ में आता है कि आपने अपना घर बनाना है, ये आपकी लाइबिलिटी है। आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं। आप अगर घर के लिए लोन लेते हैं तो आपको इतनी इनकम पहले रखनी पड़ेगी कि भाई यहाँ से मुझे इसके लिए अपना पैसा देना है। तो अगर आपके पास से पैसा जा रहा होगा तो ये अच्छा कर्ज नहीं होगा। अगर आप गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए लेते हैं या मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने के लिए कर्ज लेते हैं, मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए बैंक से या किसी भी इदारे से कर्ज लेते हैं, तो ये आपकी लाइबिलिटीज़ साइड पे आ रहा है, तो आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। आपकी अगर इनकम कम है, आप कर्ज और ले लेंगे तो ये पूरे कर्ज में शामिल हो जाएगा, क्योंकि ये दिन ब दिन आपकी इनकम आपसे निकाल के दूसरों के पास ले जाएगा ये कर्ज, और आपको बार बार नीचे करता जाए, आपको हमेशा नीचे की तरफ ले जाता रहेगा। ये हो गया बैड डेब्ट। अब आप गुड डेब्ट की तरफ हम जाते हैं। अब अच्छा कर्जा कौन सा होता है? अच्छा कर्जा ये होता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी रोज़ाना की सेल्स ज़्यादा है। अब आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आप देखते हैं कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है। कोई भी शख्स आपको बग़ैर प्रॉफिट के पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप बैंक से लोन ले लेते हैं। अब उस लोन को आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस के अंदर। अब वो लोन आपका एसेट बन गया है, वो आपको इनकम जनरेट करके देगा।
आपको जब इनकम जनरेट करके देगा, जिस लोन से, ये छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, ऐसा लोन जो आपके पास से पैसा निकाले दूसरे को दे, वो बैड लोन है, बैड डेब्ट है। और ऐसा लोन जो दूसरे के पास से पैसा लाके आपको दे, वो गुड डेब्ट है। इस तरह की कई मिसालें आप देख लें। अगर अब आप गाड़ी में गुड डेब्ट की मिसाल किस तरह बना सकते हैं, इस तरह कि अगर आपको गाड़ी की ज़रूरत है, आपने अपनी इनकम से गाड़ी ले ली, गाड़ी लेने के बाद आप उसको रेंट कार पे भी लगा दें और या किसी ड्राइवर को दे दें। अगर आप किसी बड़े सिटी में रहते हैं तो वो आप आजकल ऐसी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, आप उस पर रजिस्टर्ड करके किसी ड्राइवर को रख लें, वो आपकी ज़रूरियात भी पूरा करेगा, आपको इनकम भी निकाल के देगा और आपकी किस्त भी निकलेगी। आपकी ज़रूरियात भी पूरी होंगी उस गाड़ी से, आपकी ख्वाहिश भी पूरी होगी कि भाई मेरे पास अपनी गाड़ी है। इसी तरह अगर आप घर ख़रीदना चाहते हैं तो इसमें भी गुड डेब्ट ला सकते हैं। वो अच्छी लोकेशन पे घर बनवाएं, लोन लेके उसकी 2-3 मंजिलें करा दें, आप एक मंजिल में खुद रहें, 2 मंजिलें किराए पे दे दें। आपका बैंक का पैसा भी क्लियर होता रहेगा और एक गुड डेब्ट में भी आपका आता रहेगा। आसान सी बात मैंने आपको बता दी है। अगर आप गुड डेब्ट की तरफ जाते हैं तो वो आपको पैसा ला के देगा। अगर लोन लेके आप किसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी भी जगह कारोबार में लगा रहे हैं या ऐसी जगह में लगा रहे हैं जहां से वो लोन आपको पैसा कमा के देगा, तो ये गुड डेब्ट है, तो आप इससे प्रॉफिट उठा सकते हैं। हमेशा अच्छे इन्वेस्टर जो होते हैं वो लोन लेने से घबराते नहीं हैं, लोन के रिस्क को ख़त्म करते हैं। लोन का रिस्क क्या होता है कि भाई इसको मैंने लुटाना भी है, उसके लुटाने के लिए क्या तरीक़ेकार है, वो अच्छा एक तरीक़ेकार इन्वेस्टमेंट के ज़रिए अपनाते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब आपके ऊपर फैसला है कि आप गुड डेब्ट बनाएं या बैड डेब्ट बनाएं। लोन लेने से घबराइए नहीं, मगर उसका तरीक़ेकार अच्छा करिए, उससे पैसा कमाने का तरीका देखिए, तो आप भी एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं और प्रॉफिट अच्छे कमा सकते हैं। दूसरों के पैसों से पैसे कमाने का एक ये तरीका भी है। बैंक का पैसा होगा, आप उसको इन्वेस्ट करेंगे अच्छी तरह लेके, कर्ज लेके, उसी से पैसा निकाल के बैंक को भी दे देंगे, अपना प्रॉफिट भी निकाल लेंगे, कुछ अरसे बाद वो पैसा आपका अपना हो जाएगा। तो ये मैंने बहुत अच्छी आपको बात बताई जो आपकी ज़िंदगी में चल रही होती है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ, तो लाइक तो ज़रूर बनता है, ये लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।